नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी अज़ीज़ बहनों, आज मुझे जिस मौजू पर कुछ वज़ाहत करने का मौका मिला है उसका उन्वान है हमसायों के हकूक़। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाखुदा वो मोमिन नहीं, बाखुदा वो मोमिन नहीं, बाखुदा वो आदमी मोमिन नहीं। पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? आपने फरमाया कि जिसका पड़ोसी इसकी तकलीफ़ों से बेखौफ ना हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जबरील अमीन हमें मसायों के हकूक़ के बारे में वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ये ख़याल हुआ कि इसको वारिस न बना दें। आज के इस दौर में हम पड़ोसियों के हकूक़ पर कोई तवज्जो ही नहीं देते, बल्कि लोगों के नज़दीक ये कोई दीन का तकाज़ा ही नहीं, क्योंकि अक्सर लोग नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को ही बस दीन समझ लेते हैं। दूसरी जानिब अगर इखलाकियात बिलखसूस पड़ोसियों के हकूक़ पर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया किया जाए तो इल्म होता है कि पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचाने से ईमान इस तरह ख़तरे में पड़ जाता है जिस तरह इबादत, नमाज, रोज़ा तर्क करने से। पड़ोसी से मुराद आसपास के मकान, दुकान, फ्लैट या दीगर इमारतों में रहने वाले लोग हैं। तो मेरी बहनों, हमसाया का मतलब है हमसाया यानी कि एक साए में रहने वाले दो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसाया सबसे करीब कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसका दरवाज़ा तुम्हारे घर के दरवाजे के ज़्यादा करीब है। मेरी बहनों, अपने करीब के हमसाए और दूर के हमसाए के साथ हुस्न सलूक करो। पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़दीक भी हमसाए हैं, दूर भी, किन के साथ अच्छा सलूक करें? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले जो तुम्हारा रिश्तेदार है, और फिर मुसलमान है और तुम्हारे करीब है, दूसरा वो जो मुसलमान है और तुम्हारे करीब है, तीसरा वो जो तुम्हारे करीब है लेकिन मुस्लिम नहीं है। जिसका दरवाज़ा जितना दूर होगा वो पड़ोसी भी उतना ही दूर होगा। एक सहाबी रोज़ाना का मामूल था कि फजर की नमाज होती एक तरफ सलाम फेरता, दूसरी तरफ सलाम फेरने में जल्दी करते और उठ कर चले जाते। यूं लोगों की गर्दनें फलांग कर अगर पहली सफ में भी होते तो उठ कर चले जाते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में किसी सहाबी में ये जुर्रत नहीं थी कि मेरे उस सहाबी से पूछ सकते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसदन उसे ढील दी रखी। कुछ दिनों के बाद पूछा क्या माजरा है कि रोज़ाना नमाज पढ़ते हो, एक तरफ सलाम फेरते हो, दूसरी तरफ जल्दी जल्दी फेर के चले जाते हो। कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे 3-4 साल के 2 बच्चे हैं। हजूर जब नमाज की अदायगी के बाद जाता हूँ तो जाके इन्हें जगाता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगली बात। कहा अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हमसायों के सेन में खजूर का दरख्त है। सवेरे ठंडी हवाएं जब मदीने को छू कर गुज़रती हैं और बरकत लेकर जाती हैं तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें मेरे सेन में गिर जाती हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, अगर कोई चीज़ गिरी उठा के खा लें तो इस पर मुआवजा नहीं है, क्योंकि उनकी खजूरें सेन में गिर जाती हैं। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज़ पढ़ कर जाता हूँ, सारी रात की गिरी हुई खजूरें इकट्ठी करके पहले उनके सेन में फेंकता हूँ, इसके बाद बच्चों को जगाता हूँ। या रसूलल्लाह डर लगता है कहीं हमसाए के हकूक़ के अंदर कोई ज़्यादती ना हो जाए, इसलिए हजूर नमाज के फ़ौरन बाद उठकर चला जाता हूँ। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये तेरा अमल मुझे भी बड़ा पसंद है
فرشتوں کو بھی بڑا پسند ہے اور میرے اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ہمسائے کی چوری کرے اسے 10 چوروں کے گناہ جتنا گناہ ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، پہلے رواج تھا، جس طرح اسلام نے حکم دیا، گھروں میں پہلے اس کی بہت تاکید کی جاتی تھی، اسی طرح اس سے حکم کے مطابق عمل کیا جاتا۔ گھروں کے گھر کھلے ہوتے، لوگ شادی بیاہ کے یا خوشی غمی کے موقع پر بڑی بڑی حویلیاں استعمال کرتے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا لوگوں کے دل بھی تنگ ہوتے گئے، گھر بھی تنگ ہوتے گئے۔ اب میرج ہال کا رخ کیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی رقم ادا کر کے ہم سائے میں شادی ہو، دوسرے گھر کو پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرے گھر میں شادی ہے۔ لیکن اللہ کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم اپنے گھر میں اگر بکری کا کھر بھی پکاؤ تو اپنے ہمسائے میں بھیجا کرو، کہ حقیر سے حقیر چیز بھی اگر تمہیں لگے، لیکن اگر تم گھر میں پکاؤ تو اپنے ہمسائے میں بھیجو، کہ جب تم گوشت پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ رکھ لیا کرو تاکہ ہمسائے میں بھیجا جائے۔ تو عام طور پر کچن کا کام تو عورتیں کرتی ہیں، لیکن جوں جو وقت گزرتا گیا دل تنگ ہوتے گئے، جگہ تنگ ہوتی گئے، دماغ تنگ ہوتے گئے، دین سے دوری اختیار کرتے گئے، یہاں تک کہ آج کل تو والدہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا آیا اور چیز کیا لے کے آیا ہے، صرف بیوی تک محدود ہے، ہمسائے تو دور کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن اسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہمسایہ بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا پریشان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اذیتوں پر